वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बा आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि ये महफ़िल इसाले सवाब की महफ़िल है, कुल ख़ानी की महफ़िल है। हमारे इंतहाई मोहसन हमारे प्यारे भाई हाफ़िज़ हसीब रज़ा जो कि नात ख़ां भी हैं, इसी हवाले से हमारा तारुफ़ है। उनके वालिद मोहतरम, उनका कल इंतकाल हुआ, आज उनकी कुल ख़ानी है। दुआ है कि आक़ ताला शानो अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस प्यारे बुज़ुर्ग मरहूम की बख्शिश फ़रमाए, मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जों को बुलंद फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए। इंतहाई मुख्तसर सा वक्त है और मुख्तसर से वक्त में मैंने सिर्फ़ दो बातें करनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला खल्लाक़े कायनात ने अपने लारैब कलाम में इरशाद फ़रमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। एक तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, मेरे अलावा किसी को शरीक ना ठहराओ। मैं यकता हूँ, मैं बेमिसल हूँ, मैं बेमिसाल हूँ, मैं ही पैदा करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ बना के मिटाने वाला हूँ। इसमें दो पैगाम हैं। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं एक हूँ, मुझे एक ही जानो, एक ही मानो, मेरे अलावा किसी की पूजा ना करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। और मेरी इबादत करने के बाद रब को एक जानने, एक मानने, उसकी वहदानियत का इकरार करने के बाद जो रब ने हुक्म किया है ना, फरमाया जब मुझे एक मान लो, मुझ पे एक मानने का ईमान कामल हो जाए, मुकम्मल हो जाए। सिर्फ वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं बिला तमहीदो बिला मिसाल थोड़ी सी बस ये कुरान पाक की आयत जो मैंने थोड़े सा हिस्सा तिलावत की है ना, ये बयान करने के बाद एक हदीस बयान करनी है, बस उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला खल्लाक़े कायनात क्या फरमा रहे हैं। फरमाया मुझे एक मानने के बाद जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ वो ये है, अल्लाह ताबुदू इल्लाहु व इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। भाई पैगाम ये है कि देखो, रब की तौहीद के बाद, रब की तौहीद के बाद, इकरार के बाद कि रब एक है, उसके बाद जो रब हुक्म फरमा रहा है कि वो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दे रहा है कि अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करो, प्यार करो, उनके साथ अखलाक से पेश आओ, उनके साथ एहसान करो। कितनी बड़ी बात है। मगर बात ये है कि हम दुनिया में रह रहे हैं ना, उस वक्त हमारी सोच, हमारी फ़िक्र नहीं होती कि वालिदैन अगर बीमार हैं उनकी बीमार पुरसी करनी चाहिए, उनके अहवाल पूछने चाहिए, उनके करीब बैठना चाहिए, मोहब्बत भरे अंदाज से उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। इससे अल्लाह राज़ी होता है, इससे अल्लाह राज़ी होता है। अगर वालिदैन का दिल दुख गया, उनको तकलीफ़ पहुंची, बाद में हम जो कुछ मर्जी करते फिरें, बाद में जो कुछ मर्जी करते फिरें, अगर वो नाराज़ होके चला गया तो ये हमारे सदका खैरात सब कुछ वो किसी खाते के नहीं रहेंगे, वो किसी खाते के नहीं रहेंगे। अगर वो जिंदा हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको राज़ी करना है, उनकी ज़िंदगी में ये एक पैगाम है
सबको पैगाम है। उनके मर जाने के बाद हम इतना लंबा चौड़ा जो काम एहतमाम करते हैं ना, वो किसी काम का नहीं होगा। उनकी ज़हरी ज़िंदगी में जब वो हयात हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी हालत में हैं, उनके पास थोड़ा सा वक्त अपना निकाल के उनके पास बैठ जाए, उनके हाल पूछ लें। आज ये ज़माना है कोई माँ बाप का हाल नहीं पूछता, माँ बाप रोता फिरता नज़र आता है। बात तो ऐसे है, मैंने कहीं को देखा है, वो अपने वालिदैन को धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। अब उनकी नमाजें किस खाते की, हज और ज़कात किस खाते के, इसी ज़िमन में एक हदीस पाक वो आपके गोश गुजार करता हूँ। अल्लामा इस्माइल हक़ की रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपनी तफसीर रूहुल बयान में ये हदीस रवायत नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा बिर्रुल वालिदैनी अफ़दलु मिनस सलाती वस्सौमी वल हज्जी वल उम्रती वल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, उनके साथ एहसान करना, उनकी ताबियादारी करना, खिदमत करना, इताअत करना, फरमाया अफ़दलु मिनस सलात, नमाज से भी अफजल है, वस्सौम, रोज़ा रखने से भी अफजल है, वल हज, और हज करने से भी अफजल है, वल उम्रा, और उम्रा करने से भी अफजल है, वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी अफजल है। मिसाल के तौर पे एक बंदा नमाजें पढ़ता है, घर में उसका वालिदैन उससे बड़ा ही दुखी है, तकलीफ में उनकी इताअत नहीं करता, खिदमत नहीं करता, उनके साथ एहसान और हुस्ने सलूक नहीं करता, वो नमाजें पढ़ता है। अब खुद ही अंदाज़ा लगाएं उसकी नमाजें किस खाते की होंगी जब उसका वालिदैन उससे दुखी है। वो हज करने के लिए जाता है, ये रोज़े रखता है, या उम्रा करता है, या अल्लाह की राह में जिहाद करता है, तो उसका जिहाद करना किस काम का होगा जब उसका वालिदैन ही दुखी है। नबी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालिदा का दिल दुखा हुआ था। अब सहाबी हैं, सहाबी का मकाम पता है कितना बुलंद होता है। ये आखिरी बात, सहाबी का मकाम का पता है ना, सारे जानते हैं, कोई बोले बाले ये सारे कोई अनपढ़ तो नहीं है। माशाल्लाह आजकल तो अनपढ़ भी मुफ्ती बने हुए हैं, मसला पूछ लें या मौलवियों को तो बोलने ही नहीं देते, अइम्मा को तो बोलने ही नहीं देते, अनपढ़ भी वो कहते हैं जी जो हमने कह दिया बस वही मसला हदीस का है या वही शरअ का मसला है। हाँ? मैंने जी फलां से सुना, मैंने फलां से सुना। ये हमारे माशरे में आज ये बड़ी तेज़ी के साथ ये माहौल पैदा होता जा रहा है, और मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम ये लोग अनपढ़ और जाहिल जो है ना, वो शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं सहाबी का मकाम कितना बुलंद है, वराल वरा है, अदना से अदना सहाबी का मकाम कि कुल कायनात के गौस, कुतुब अब्दाल, कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अरशाद, औताद, उनके मरातब, उनके मकाम और फजीलतों को जमा किया जाए तो एक अदना से सहाबी के पाँव के नीचे लगने वाली धूल मट्टी की भी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी वलायत, उनका मकाम। और सुने, वो जिस सवारी पे सवार हो जाएं और गर्द आलूद उस सवारी के नाक में चली जाए, उस सवारी के नाक की मैल की भी बराबरी किसी की वलायत नहीं कर सकती। सहाबी का इतना बड़ा मकाम होता है, इतना बुलंद रुतबा होता है। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, वालिदा का दिल दुखा हुआ है और आखिरी वक्त है, कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा ज़ुबान पर। हुजूर की सोबत में बैठने वाले, हुजूर का मुखड़ा देखने वाले, हुजूर की जुल्फ़ों का जिक्र करने वाले हैं, हुजूर के सीना मुबारक का जिक्र करने वाले, 24 घंटे हमा वक्त हुजूर के चेहरे की तिलावत करने वाले जो हैं, अब अगर उनकी वालिदा के दिल दुख जाए तो कलमा जारी ना हो, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तलकीन फरमाई कि जाकर उसे कलमे की तलकीन दें।
हुजूर ने हुक्म फरमाया, हुजूर के सियाबा गए, जाकर तलकीन की, कलमे की, कलमा जारी ना हुआ, फिर वापस आए। हुजूर ने पूछा कि उसकी वालिदा ज़िंदा है? अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह वालिदा ज़िंदा। हुजूर ने फरमाया उसकी वालिदा को बुलाया जाए। जब वालिदा आई तो हुजूर ने पूछा तू अपने अलकमा से नाराज़ है? अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह मैं नाराज़ हूँ। फरमाया किस बात से नाराज़ है? या रसूलल्लाह ये अपनी बीवी को मुझ पे ज़्यादा फ़ौक़ियत देता है, उसके सामने मेरी दिल आज़ारी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अपने बेटे को माफ़ कर दे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह माफ़ नहीं करूँगी। जब इतनी बात की ना तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा गुलामों को लकड़ियों को जमा किया जाए। लकड़ियाँ जब आने लगीं लेके जा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये लकड़ियाँ क्यों मंगवा रहे हैं? सरकार ने फरमाया इनको जलाऊँगा, उसमें तेरे अलकमा को डालूँगा और यहाँ दुनिया में जला दूँगा। जब तूने माफ़ नहीं करना तो इसने जहन्नम में जलना है, तो यहाँ पे तेरे आँखों के सामने जला दूं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे अलकमा को जलाएं मत। हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। इधर बेटे को माफ़ करना था, उधर ज़ुबान पर कलमा जारी हो गया। माँ बाप का दिल ना दुखाएं, माँ बाप का दिल। एक शख्स है ना, उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजाहिदू, या रसूलल्लाह मैं जिहाद करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया काल अला का बाबान, क्या तेरे माँ बाप हैं? जी नाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह जिंदा हैं? हुजूर ने फरमाया जा उनकी खिदमत कर, उनकी इताअत कर, यही तेरा जिहाद करना है। भाई हमारी हज, रोज़ा, ज़कात, उम्रा, सब कुछ जो भी इबादत है ना तभी कबूल होगी जब हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं, हम उनकी इताअत करें, फरमाबरदारी करें, उनकी खिदमतगारी करें, उनकी बारगाह में बैठा करें, उनसे अहवाल पूछा करें, हाल पूछा करें, अपने हाल सुनाया करें, उनका दिल खुश हो जाया करेगा। बस इतनी सारी बात है। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर पे एक बात करना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं हमारे वालिदैन ज़िंदा ना हो, वालिदैन जिनके फौत हों, तो फिर वो क्या करे? वो क्या करे? तो कफ़ायत शाबी में ये हदीस है, मैं अरबी इबारात पढ़ूँगा, काफ़ी तवील हदीस पाक है, तो वक्त ज़ाया होगा। बस इतना सारा आपकी गोशगुजार करता हूँ कि हुजूर के एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मैंने एक मन्नत मानी है, मैंने मन्नत मानी है, नज़र मानी है, मन्नत मानी है कि मैं जन्नत की दहलीज़ को बोसा दूंगा, जन्नत की दहलीज़ को बोसा दूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तो इस दुनिया में नहीं है। मसला क़यामत तक के लिए हल फरमा दिया। हुजूर के सहाबी का अकीदा भी ऐसा, हुजूर के सहाबा का अकीदा ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वालिदैन ज़िंदा नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर ज़िंदा नहीं है तो जा उनकी कब्रों पे चला जा, उनकी कब्रों पे चला जा और जाकर माँ के कदमों को चूम ले, बाप के माथे को चूम ले, माथे की तरफ से बोसा दे ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। अब उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मैं अपने वालिदैन की कब्रों को पहचानता ही ना हूँ, मुझे मालूम ही ना हो कि वो कौन सी कब्र है, तो फिर या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलाम जाकर ज़मीन पर दो ख़त खींच लेना, दो लकीरें खींच लेना, एक को बाप की कब्र तसव्वुर करना, दूसरी को माँ की कब्र तसव्वुर करना, दोनों को चूम लेना, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना